यूं मायूस बैठे रहने से क्या होगा, मौजज़ा तो अल्लाह के रूबरू खड़े होने से होगा। यकीन का दावा करते हो तो यकीन भी रखो, ये सोचकर क्यों घबराते हो कि आगे क्या होगा। जानते हो ये क्यों बेचैनी तुम्हें सताती है? तुम जल्दबाज हो, तुम्हारी जल्दबाजी तुम्हें थकाती है। तुम हर बार नाफरमानी करते हो अल्लाह के फ़ैसलों की, मगर आखिर में उसकी मोहब्बत हर बार तुम्हारी मोहब्बत से बचाती है। लेकिन तुम्हें हर हिफाजत सज़ा ही नज़र आती है। तुम देखते नहीं, पर ज़िंदगी तुम्हें हर एक ही हकीकत दिखाती है। जिसने सुना है तुम्हें हर दफ़ा, उसकी बस एक दफ़ा सुन लेने से क्या होगा। काफ़ी करके देखो अल्लाह को, फिर तुम्हें कुछ भी ना चाहिए होगा। उसकी चाह को चाहो, फिर वही मिलेगा जो तुमने चाहा होगा। तुम राज़ी रखो उसे, फिर वही होगा जिस पर तुम्हारा दिल राज़ी होगा। सब का सब तुम्हारा जब तुम्हारा कारसाज अल्लाह होगा। चेहरे पे परेशानी क्यों, दिल में सवाल क्यों, क्यों यकीन डगमगा रहा है, दिल को बताओ। जो अल्लाह यूसुफ को मिस्र का शहंशाह बना सकता है, यूनुस को मछली में आयत करीमा पढ़वा सकता है, मूसा की मदद के लिए समुंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकता है, वो तुम्हारी परेशानियों को खुशियों में तब्दील करने में भी कुदरत रखता है। ज़र्रे ज़र्रे की खबर रखने वाला तुम्हें कैसे अकेला कर देगा। अल कुरान तर्जुमा। जो तेरा नसीब है तुझे ज़रूर मिलेगा, चाहे 2 पहाड़ों के नीचे ही क्यों ना हो। और जो तेरे नसीब में नहीं तुझे कभी नहीं मिलेगा, चाहे 2 होंठों के दरमियान ही क्यों ना हो। 3 इबादत आपका मुकद्दर बदल सकती है। पहला, कलमा तैयबा का विर्द। दूसरा, इस्तगफिरुल्लाह की कसरत। तीसरा, दुरूद सलाम की कसरत। माशाअल्लाह।